व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाभारत की कथा जहां से विश्राम लेती है, वहीं से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सोचिए, महाभारत की कथा विश्राम कहां से हुई होगी। आप जितना सुनिएगा इसको पूर्णतया समझते जाइएगा। ऐसा ना हो कि भागवत की कथा तो आपने श्रवण कर ली और कोई पूछे कि प्रारंभ कहां से हुई तो संकोच हो बताने में। तो जहां से महाभारत का विश्राम, वहीं से श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो किसी समुद्र मंथन के बाद ना निकला हो। जो हम लोग गीता गाते हैं वो कहां से निकली है? एक तरफ करोड़ों कौरव खड़े हैं, दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं, इतनी सेनाएं खड़ी हैं, इतने योद्धा खड़े हैं, और वहां पर एक गीत गाया गया। गीता कहां से निकली है? युद्ध के क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। रामचरितमानस कहां से निकली है? वो जब राम जंगल को, घर को छोड़ करके लिए वन गए, और जीवन में जो जो वन गए वो बन गए। राम जैसे ही वापस आते भगवान, और अयोध्या में उनका तिलक हो जाता है, तो रामचरितमानस वहां से विश्राम हो जाती है, वहीं से विश्राम हो जाती है। आप कोई भी ग्रंथ निकालिए, वो युद्ध के क्षेत्र से निकला हुआ है। अभी हम लोग 13 अप्रैल से नए साल का आनंद लेंगे, गुड़ी पड़वा से, प्रतिपदा से, और उसमें एक ही ग्रंथ पढ़ा जाता है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। उसमें है क्या? जगदम्बा नंगी तलवार लिए ऐसे घुमा रही है, शुंभ निशुंभ का वध कर रही है, यही तो कथा में है। दुर्गा सप्तशती निकली कहां से? युद्ध के क्षेत्र से। और श्रीमद् भागवत कथा भी कहां से निकली? युद्ध के क्षेत्र से। युद्ध के विश्राम की कल्पना करिए। दुर्योधन लेटा हुआ है, चल नहीं सकता। भीम की गदा से दुर्योधन का पूरा शरीर टूट चुका है। इतनी गदाओं का प्रहार भीम ने जंघा पे किया कि उठ के बैठने की बात सोचिए, छोड़िए, वो पलट भी नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता। और वहां आसपास कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर राज्य संभालने पे लगे हुए हैं, और गांधारी अपने बच्चों के शोक से दुखी है। कुंती अपने बच्चों की जीत से प्रसन्न है। सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं। एक जगह तो पितामह भीष्म लेटे हुए हैं, और उनसे दूर कहीं अकेला रात के अंधेरे पे दुर्योधन लेटा है, और प्रतीक्षा किसकी कर रहा है? मौत की, कि कब मेरे प्राण निकले, इतनी असहनीय पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकता। उसी समय उसका एक बचा हुआ मित्र आया, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। उसने पूछा, मित्र तू मरने वाला है और आखिरी कोई इच्छा हो तो बता दे। व्यक्ति जीवन भर जो कार्य करता है, मृत्यु के समय उसी कार्य का वो स्मरण कर रहा होता है। अगर जीवन भर उसने भगवान के गीतों से अपने आप को जोड़ के रखा है, तो मृत्यु के समय में भी भगवान के गीत उसे याद आएंगे। और जीवन भर व्यापार किया है, तो मृत्यु के समय भी वो व्यापार ही याद आएगा। व्यक्ति जीवन भर जो कार्य करता है वही तो याद आता है। मरने के समय भी व्यक्ति वही कार्य करेगा जो उसने अपनी युवान अवस्था में की हो।
एक कहीं दुर्घटना घटी, कुछ लोगों के प्राण निकल गए और वहीं पर एक चोर भी लेटा हुआ था, वो भी मृत प्राय था, मरने ही वाला था, लेकिन जीवन भर उसने लोगों की चोरी की थी। अब उसको लगा हाथ तो चल रहा है, क्या करे? तो उसी के बगल में एक और व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था, उसके प्राण निकल गए थे। अब उस चोर ने क्या किया, उस बगल वाले व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, मरने वाला है, और जेब से बटुआ निकाला, पर्स निकाला, छाती पे रखा और मर गया। जीवन भर उसने यही काम तो किया है। पूछा अश्वत्थामा ने, मित्र कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। दुर्योधन ने कहा, मित्र एक ही इच्छा है कि वो 5 के 5 शाबुत हैं और हम 100 में से एक भी नहीं बचे, हम भी मरने वाले हैं। उनका तो कुछ भी नहीं बाल बांका हुआ, और हम तो परिवार सहित मरने वाले हैं, और हम ही बचे हैं अकेले। तो भी कोई अगर आखिरी इच्छा हो? हाँ, एक इच्छा है, अगर मेरे मरने से पहले एक सूचना ऐसी मिल जाए कि पांडवों में से कोई एक मर गया, तो मैं चैन से मर जाऊंगा बिना किसी समस्या के। अश्वत्थामा ने कहा, परेशान मत होइए, मैं प्रयास करता हूं। रात के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के गया उस शिविर में जहां पर पांडव लेटते थे। अच्छा, भगवान भी लीलाएं करते रहते हैं खट्टी मीठी। भगवान ने पांडवों से कहा कि रोज रोज एक ही बिस्तर पर लेटते हो, कभी कभी अपने बच्चों के बिस्तर में भी लेटा करो, तो ये तो मालूम पड़े बच्चों का बिस्तर कैसा है। पांडवों ने कहा, बात तो सही कह रहे हैं आप। सारे पांडव वहां लेट गए जहां पर उनके बालक लेटते थे 5, और 5 बालक जाकर के अपने पिता की सेज पर लेट गए। लेकिन ये मर्म केवल कौन जान पाया? गोविंद। किसी को पता ही नहीं था। अश्वत्थामा रात के अंधेरे पे नंगी तलवार लेकर गया उस शिविर पे जहां पर पांडव रोज सोते थे, और उसको तो पता नहीं था कि आज तो अदला बदली हो गई है। नंगी तलवार का रात में प्रहार किया, और जो 5 बालक लेटे हुए थे, उन 5 बालकों का मस्तक उनके शरीर से अलग कर दिया। जहां पर भीम लेटता था, उस सैया पर जो लेटा हुआ था, उसका मस्तक लेकर के वो दौड़ते हुए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहां पर गया? अपने मित्र के पास, और मित्र से कहा, मित्र जो काम पूरी महाभारत में नहीं हो सका, वो काम मैंने कर दिया। क्या कर दिया आपने? मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, एक काम कर, भीम का मस्तक मुझे दे। कम से कम मैं भीम को नहीं मार सका, तो उसके मस्तक को तो अपने हाथों से फोड़ दूं। अश्वत्थामा ने जैसे ही भीम का मस्तक जिसे समझकर लाया था, दुर्योधन को दिया, उसने बड़े आसानी से फोड़ दिया। और दुर्योधन ने कहा कि भीम का मस्तक इतना नाजुक नहीं हो सकता कि आसानी से तोड़ा जा सके। अश्वत्थामा, जरूर तुमसे किसी न किसी प्रकार का धोखा हुआ है। तब तक तो सुबह हो चुकी थी। पांडवों के शिविर में द्रौपदी विलाप कर रही थी, रो रही थी। आज तक वो नहीं रोई, लेकिन आज रो रही थी। इस बात से नहीं कि उसके 5 बालक मारे गए, इस बात से रो रही थी कि रात के अंधेरे में पता नहीं किसने मेरे बालकों के प्राण ले लिए, इसलिए रुदन कर रही थी। अगर वो युद्ध के क्षेत्र में मारे जाते, वीर गति को प्राप्त होते, तो कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं किसने रात के अंधेरे पे मेरे बालकों की हत्या कर दी। और ये खबर, जानकारी जब दुर्योधन को मालूम पड़ी, तो उसको भी बहुत अच्छा नहीं लगा। इसलिए क्योंकि दुर्योधन की शत्रुता पांडवों से थी, पांडवों के बालकों से नहीं।
और दुर्योधन ने दुख व्यतीत किया और ये कहा कि अश्वत्थामा तुमने ये बहुत अच्छा नहीं किया कि हमारे कुल के जो चिराग थे उनको आपने नष्ट कर दिया। द्रौपदी बहुत दुखी है और द्रौपदी ने कहा अपने पति अर्जुन से कि जिसने भी इस प्रकार का अपराध किया है उसे छोड़ा ना जाए, उसकी भी ऐसे ही हत्या की जाए। अर्जुन ने भी संकल्प लिया कि जिसने भी किया है उसके मैं प्राण ले लूंगा। अश्वत्थामा समझ चुका था